देखो तफसील लिमिटेड है, इनवाइट एप्लीकेशन फॉर, बहुत आसान क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग, देखो फॉर द इशूइंग 55,000 इक्विटी शेयर मार्केट में निकाले हैं, 55,000 इक्विटी शेयर मार्केट में निकाले 10 के भाव में, ओके 10 के भाव में। एप्लीकेशन पे कितने रुपए, एप्लीकेशन पे 3 रुपए, अलॉटमेंट पे कितने रुपए 5 रुपए, फर्स्ट कॉल पे अपने आगे 8 और 2 10 रुपए टोटल हो गया ऐसे करके। अच्छा पब्लिक ने अप्लाई किए 50,000, अभी तो अंडर सब्सक्रिप्शन है, कोई रोड़ा ही नहीं है, वो तो एप्लीकेशन पे रोड़ा तब होता है जब ओवर सब्सक्रिप्शन केस हो, यहाँ तो कोई चक्कर ही नहीं, 50,000 से मल्टीप्लाई होता जाएगा। अच्छा विच वर ड्यूली अलॉटेड बाय द कंपनी, ओके अब ये साफ साफ बोल रहा है, कह रहा है 2,49,000 रुपए वर रिसीव ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पे कितने आए 249 आए, ठीक है बात करेंगे बनते कितने से वैसे 50,000 गुना 5 कितने हो गए 2 लाख ना 2.5 लाख, 1,000 नहीं आए, मतलब 1,000 नहीं आएगा मतलब ये है कि 200 शेयर ने 5 रुपए नहीं दिए, सही बात है कि नहीं है, नहीं बनेगा ही नहीं इधर, क्योंकि 55,000 के लिए मार्केट में निकाले थे 50 ही बिके ना शेयर, तो वो तो अप्लाइड अलॉटेड तब होता है जब ओवर सब्सक्रिप्शन केस हो। अब हमने 55 की एप्लीकेशन मार्केट में निकाली, मान लो 1 लाख की एप्लीकेशन बिकी, तब अप्लाइड अलॉटेड करना पड़ता है। अब यहाँ पे तो 50 ही बिके हैं, पूरे बिके ही नहीं हमारे तो शेयर, 1,000 का डिफरेंस आ रहा है, तो 1,000 बटे 5 करें तो देखा जाए तो 200 शेयर होगी नहीं होगे, तो मतलब 200 शेयर ने अलॉटमेंट के पैसे नहीं दिए, मार दिए पैसे, बात समझ नहीं आई। 1,000 पे मारने का मतलब क्या है, 1,000 बटे 5 करें तो 200 शेयर नहीं होगे, 200 शेयर वालों ने नहीं दिए पैसे, ठीक है अलॉटमेंट के, तो ये बात है, करेंगे बात, अभी क्वेश्चन कर रहे हैं अलॉटमेंट पे 249, अच्छा और इसके और रिसीव एंड कंपनी अलॉटेड, अच्छा फर्स्ट कॉल पे 99,400 आए, फर्स्ट कॉल पे 99,400 आए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा इसके बाद में द कंपनी फॉरफिटेड दो शेयर ऑन विच बोथ अलॉटमेंट एंड कॉल मनी वाज नॉट रिसीव्ड, कह रहा है ऐसे शेयर को फॉरफिट कर लिया जाए कंपनी की तरफ से जिसपे अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल दोनों नहीं आई, वही पिछले वाली कहानी है। पिछले वाली कहानी क्या है कि भाई ऐसे डिफॉल्टर हैं जो अलॉटमेंट और कॉल दोनों मार के गए हैं, वो कैसे निकालेंगे वो मैं बताता हूँ निकालने का तरीका, देखो अब इसके बाद में क्या कह रहा है 70 और जो फॉरफिट हुए ना शेयर उसमें से 70% शेयर 7 रुपए के भाव में फुल्ली पेड रीइश्यू कर दो, कोई बात नहीं कर देंगे ये भी काम। द कंपनी पेड शेयर इशू एक्सपेंस वगैरह छोड़ दो, कोई नहीं, वो तो टू बैंक करना है सीधा, शेयर इशू एक्सपेंस टू बैंक, वो कोई बड़ी बात नहीं, ये है मुद्दा है नहीं है सिक्योरिटी, हाँ वो था, वो करेंगे बात करेंगे, पहले ये में मुद्दा करते हैं कंप्लीट, ठीक है। तो सबसे पहले आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन कितने रुपए बनते हैं नहीं इन्होंने वो कैश बुक बनाई होगी ना, तो कैश बुक बनाई होगी इसलिए कर दी होगी, आप सिर्फ एक बार बेस समझ रहे हैं, नहीं समझे सारी चीजें। तो 50,000 गुना 3 कितना हो गया 1.5 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, ये 10% जो फॉर्मेलिटीज आप कर देंगे लास्ट में 1.5 लाख रुपए, ठीक है। अच्छा इसके बाद में आगे चलो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये हमारे आगे 1.5 लाख रुपए, कोई दिक्कत नहीं है, 1.5 लाख ये डाल दिए हमने, ठीक है। अच्छा इसके बाद में अलॉटमेंट की एंट्री करते हैं 5 गुना 50 2.5 लाख रुपए, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 2.5 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए, ठीक है। अब 1,000 रुपए डिफॉल्ट हुए हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू अलॉटमेंट कितने रुपए 2,49,000 रुपए, मतलब 1,000 रुपए नहीं आए। 1,000 का मतलब क्या है यहाँ पे 5 रुपए अलॉटमेंट का था, चार्ज था ना, तो 1,000 रुपए नहीं आए, अलॉटमेंट के टाइम की बात कर रहा हूँ मैं, ये 5 रुपए के भाव में लगाए तो 200 शेयर पे अलॉटमेंट मनी नहीं मिली, अलॉटमेंट डिफॉल्टर 200 शेयर होल्डर थे, ठीक है, अलॉटमेंट डिफॉल्टर 200 शेयर होल्डर थे, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया अलॉटमेंट का हिसाब कंप्लीट। फर्स्ट कॉल की बात कर लेते हैं, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, फर्स्ट कॉल का बताना है एक बार कितना है टोटल 2 रुपए गुना 50,000 लाख रुपए बनते हैं लाख रुपए। अब अगला पता क्या कह रहे हैं 99,400 आए हैं, मतलब कितने नहीं आए 600 रुपए नहीं आए। 600 रुपए का मतलब क्या है यहाँ पे फर्स्ट कॉल पे 600 रुपए का मतलब क्या है 600 बटे में 2, मतलब देखा जाए तो 300 होल्डर डिफॉल्टर है, 300 शेयर होल्डर डिफॉल्टर है, जिसमें हाँ 300 में 200 शामिल है, बिल्कुल ठीक बात, 300 में ये 200 शामिल है और इन 200 को ही फॉरफिट करना है, सही बात है कि नहीं है।
बाकी के नहीं कर रहे डिफॉल्ट, बाकी के नहीं कर रहे, हम दे देंगे क्या आपको पैसे। कंपनी की डिमांड ये है कि भाई ये 200 शेयर जो है ना, जिन्होंने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल दोनों मार ली, उसको फॉरफिट कर लो, जब्त कर लो, और उसमें से 70% शेयर रीइश्यू कर दो। बात करते हैं अभी, ये बात समझाई होगी खैर, ठीक है। ये फर्स्ट कॉल की एंट्री होगी। बैंक अकाउंट डेबिट, देखो मैं फर्स्ट कॉल की बैंक अकाउंट डेबिट की यहीं कर देता हूँ। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट कॉल, 600 रुपये नहीं आए ना। अच्छा कितने आए फिर यहाँ पे 99,400 आए, टोटल बनते थे लाख रुपए, ये हिसाब हुआ हमारा, ठीक है। अब इनके जब्त करते हैं आप शेयर, कितने 200 शेयर जब्त करने हैं जिसपे अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल दोनों ही है। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब शेयर कैपिटल कितनी है देखो, 200 शेयर गुना 10 हो गया, 200 शेयर जब्त कर रहे हैं, 200 गुना 10, 2000 शेयर, 2000 रुपए। टू क्या नहीं दिया अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पे कितने रुपए मार दिए गए थे, 1000 रुपए। अभी अभी बात हुई थी, 1000 रुपए मारने वाले यही 200 थे, ठीक है ना। अच्छा टू क्या मार दिया और कॉल मार दी, कितने रुपए कॉल के मारे इन्होंने बताना एक बारी। कॉल के इन्होंने मारे 200 गुना में 2, 400 रुपए। 600 में से 400 तो यही थे डिफॉल्टर, टोटल 300 डिफॉल्टर थे, जिसमें से 200 वो थे, वो 200 प्रॉफिट करने हैं। 200 गुना 2, 400 रुपए। अलॉटमेंट में 1000, 5 रुपए अलॉटमेंट का अमाउंट था, 200 गुना 5 कितने हो गए, 1000। मतलब 200 डिफॉल्टर थे ना अलॉटमेंट के टाइम पे, मतलब 1000 रुपए मारने वाले कौन थे, ये 200 बंदे थे, 200 शेयर थे। तो वही वाली बात है, तो टू फॉरफीचर आ जाएगा। बाकी हमने जब्त कर लिए, इसके कितने रुपए जब्त कर लिए बताना, 600 रुपए जब्त कर लिए, ये हिसाब हुआ है। अब बात ये हुई है कि ये 200 जो जब्त किए हैं ना, उनमें से 70%, मतलब 200 शेयर का 70% कितना होगा, 140 शेयर। 140 शेयर इशू कर दो कह रहे हैं, 200 शेयर में से 140 शेयर इशू कर दो, और कितने के भाव में, 7 रुपए के भाव में, 7 रुपए के भाव में। तो 3 रुपए तो यहाँ नुकसान खा लिया भाई। तो बैंक अकाउंट डेबिट, फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो देखा जाए तो 7 रुपए के भाव में 1400 के हो गए हैं, 140 गुना 7। रीइशू की एंट्री कर रहा हूँ मैं, रीइशू की एंट्री कर रहा हूँ मैं, दोबारा करूँ। रीइशू की एंट्री है, देखो बैंक अकाउंट डेबिट, फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये एंट्री होगी रीइशू की। तो देखा जाए तो 3 का तो नुकसान खा लिया, 140 गुना में 70, ये हमारे पास आए 9800 रुपए, 9800 आए हैं। 3 रुपए का नुकसान खा लिया, तो 140 गुना 3, ये हो गया 420 रुपए का नुकसान, ठीक है। 420 का हो गया, 140 गुना में 3, 420 का ही होगा भाई। 9800 प्लस में 420, 10,220। 1 मिनट रुको, ये 9800 ठीक किया क्या, 70% ना, 70 दूनी 140, ठीक है। 140 गुना में 7, अरे 7 रुपए का हुआ ना, 140 गुना में, हाँ 140 गुना में 7 हुआ ना, मतलब 7 रुपए के भाव में इशू किए ना, 7 रुपए का था ना, हाँ 7 रुपए फुली पेड। तो 140 गुना 7 कितना हुआ, 980 रुपए हो गए 980। नुकसान कितना खाया, 140 गुना में 3 का नुकसान खा लिया, तो 140 गुना 3 कितने हो गए, 420 रुपए, क्योंकि 3 रुपए का नुकसान हो, 10 की चीज थी जो हम रीइशू कर रहे हैं, 7 रुपए के भाव में रीइशू हुई चीज, तो 10 की थी, हाँ टोटल 10 का होगा बिल्कुल। चीज तो तेरे को 10 की मिलेगी, 1400 रुपए, मतलब 100 रुपए का, 10 रुपए का एक शेयर था, 140 1400 की होगी। तो चीज तो सामने वाले को 1400 की मिलेगी, सही भाव में मिलेगी, 980 की मिलेगी। कई बार ऐसा होता है जो जब्त की हुई चीज है, जैसे वो नहीं होता ऑप्शन की चीज होती है, सस्ते में बेच देते हैं। अब मैंने ये सारे खींच लिए शेयर, सस्ते में निकाल दिए मार्केट में, क्या दिक्कत है, ठीक है, समझाया नहीं है। अब ये बात बताओ, जो ये फॉरफिट करके जो फायदा हो रहा था 600 रुपए हो रहा था, अब मेरी बात को ध्यान से समझना। अब मेरा ये 600 रुपए फायदा कितने शेयर का था, कितने डिफॉल्टर थे, 200 थे, बटे 200 कर दो, और बेचे कितने इनमें से 140, तो कितना फायदा हो गया 140 शेयर पे, 600 फायदा 200 पे था, तो 140 शेयर पे कितना हो गया, 420 रुपए फायदा हो गया, बराबर। 420 रुपए फायदा हो गया, 420 रुपए नुकसान हो गया, तो कैपिटल रिजर्व में कुछ नहीं जाएगा। मेरी बात समझाई नहीं? तो फॉरफीचर में देखो आ चुके 420 रुपए, जो मेरा नुकसान हुआ था, सही बात है। 3 रुपए गुना में 140 जो मेरा नुकसान हुआ था, 7 रुपए के भाव में इशू किए थे ना, तो 3 रुपए तो मेरा नुकसान हो गया, और 3 रुपए मेरा पीछे फायदा हुआ था, तो फायदे से नुकसान कट गया, फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व नहीं आएगा। बात खत्म, बात समझ आई? अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन पे बढ़ा जाए।
31 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, बहुत आसान क्वेश्चन है ये भी। देखो है कितने, 60 क्वेश्चन तक कर लो, बोर्ड में आ जाएगा जवान है। बहुत है 60 क्वेश्चन, बहुत ज्यादा है 60 क्वेश्चन भी, समझ रहे हो। 60 क्वेश्चन 31 में तो खड़े हैं, 10-15 निकाल देते हैं, अब 10-15 कल निकाल देंगे, जयराम जी खत्म चैप्टर। समझो इस चीज को, ठीक है ना। खींच के लो, छुट्टियां मत मारो, खींच के लो प्रोग्राम को, प्रोग्राम खींच के लेने का टाइम आ गया है, ठीक है ना। तो ये चीज है, हो सके तो सुबह एक क्लास लगा लो, लगा लो सुबह 6 बजे, क्यों 9 बजे, 10 बजे, वही तो बात है, इसका 2-3 दिन जाना है इसको। चलो कोई नहीं, देखते हैं, डिस्कस करते हैं। 31वां क्वेश्चन देखो फिलहाल। ए लिमिटेड कंपनी वाज रजिस्टर्ड विद एन, और दोनों टाइम पे एक ही चीज चलने दो, समझ आ गया। अब तू दोनों टाइम पे अलग अलग चीज चलाएगा, तेरा टाइम अलग रख लो ना, क्या दिक्कत है। राघव वाले टाइम पे आना ही क्यों है तेरे को, तू टाइम अलग रख ले ना, चीज एक ही चलने दो, दोनों पहुंचोगे, इसी पे मीटर खींचेंगे। तो ये चीज है। 31वां देखो, हैं 2 भी, 2 की नहीं, स्कूल नहीं जा रहा हूँ तो 2 बजे क्यों रखनी है, 1 बजे रख लेते हैं, 1 बजे नहीं, हाँ 1 बजे, ठीक है। अब देखो, ए लिमिटेड कंपनी वाज रजिस्टर्ड विद ऑथराइज्ड कैपिटल 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए की ऑथराइज है, इशू थोड़ी कर दी है, ठीक है। अच्छा, शेयर ऑफ 6000 शेयर वर इशू एज अ फुल्ली पेड टू द वेंडर, वेंडर को इशू किए एसेट के बदले, 6000 शेयर वेंडर को निकाल दिए मार्केट में एसेट के बदले। तो एसेट अकाउंट डेबिट, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर, ये हमने एसेट खरीदने की एंट्री है, कोई एसेट खरीदी होगी इससे वेंडर से, तो उसको बदले में 60,000 शेयर दे दिए, 6000 शेयर दिए, 60,000 रुपए के दिए, तो 60,000 रुपए की एसेट खरीदी होगी, तो मैंने वेंडर अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल बताता हूँ। मतलब कहने का क्या, मैंने तेरे से कोई ऐसे सामान खरीदा 60,000 रुपए का, बदले में मैंने तेरे को है ना अपनी कंपनी की शेयर दे दी, हाँ, तो मैंने आपसे एसेट खरीदी 60,000 रुपए की, बदले में मैंने आपको 60,000 की शेयर दे दी, पैसे ना देके, बस इतनी बात हुई है। तो वेंडर अकाउंट डेबिट शेयर कैपिटल, बात समझ आई नहीं आई, ठीक है। ये कोई ज्यादा मुद्दा नहीं था, अब आएगा क्वेश्चन, ये आगे स्टार्ट होता है। देखो ये 2 एंट्रियां मैंने वैसे करके दिखाई तुमको, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, 8,000 शेयर वर सब्सक्राइब फॉर द पब्लिक, ठीक है, 8,000 शेयर मार्केट में निकाले हैं, ओके। और कह रहे हैं फर्स्ट ईयर में 6 रुपए ही डिमांड किए हैं, कोल्ड ही 6 रुपए हैं, कंपनी के 6 रुपए कोल्ड है, कंपनी ने इस साल 6 ही रुपए मंगाए, 10 में से 4 मंगाए ही नहीं कंपनी ने। तो देखा जाए तो एप्लीकेशन पे कितने रुपए, 3 रुपए, अलॉटमेंट पे कितने रुपए, 1 रुपया, फर्स्ट कॉल पे कितने रुपया, 1 रुपया, सेकंड कॉल पे 1 रुपया, मतलब कंपनी ने ऐसे 6 रुपए मंगाए हैं पूरे साल में। कंपनी ने 4 कॉल मंगाई है पूरे साल में, 6 रुपए ऐसे मंगाए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में देखो डिफॉल्टर्स की लिस्ट आ रही है, देखो इसके अंदर में क्या कह रहा था, अमाउंट रिसीव इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस शेयर वर एज फॉलोज, 6,000 वालों ने सारे दे दिए, उनका तो मुद्दा ही खत्म। कहानी आती है इन तीनों लोगों की जिन्होंने पैसे नहीं दिए, ठीक है। तो लगाओ हिसाब इनका, इनकी एक टेबल बना देते हैं हिसाब के तौर पे, यहाँ बना देते हैं छोटी सी टेबल, देखो तो ठीक है, ये लो। तो सबसे पहले तो देखो एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, ठीक है, ठीक है। अब 3 एक है ना शायद, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, सेकंड कॉल भी है, सेकंड कॉल भी है। एप्लीकेशन पे भाई 3 रुपए, अलॉटमेंट पे फर्स्ट 1 रुपए, 1 रुपए, 1 रुपए, ऐसे है। कह रहे 1200 शेयर थे ना जिन्होंने, 1200 शेयर थे जिनके पास, उन्होंने सिर्फ 5 रुपए दिए हैं, मतलब ये दिया, ये दिया, ये दिया, ये नहीं दिया, 3 और 2 5 पूरे हो गए यहाँ पे, ओके। 500 शेयर ऐसे थे जिन्होंने 4 रुपए दिए हैं, 4 रुपए मतलब ये दिया, ये 2 चीज नहीं दी, यही बात हुई है, 4 रुपए हो गए ना, 3 और 1 4 रुपए। अच्छा, 300 शेयर ऐसे थे जिन्होंने 3 रुपए दिए होंगे, मतलब ये दिए, मतलब ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, इनकी तरफ से ये हुई है। हाँ, 2 रुपए हो ही नहीं सकते क्योंकि आपको एंट्री नहीं करने देंगे 2 रुपए लेके, मिनिमम 3 तो देने ही देने पड़ेंगे ना, हो ही नहीं सकती, आपको दे ही नहीं सकता क्वेश्चन ये, क्योंकि कम से कम आप एप्लीकेशन देकर एंट्री लोगे कंपनी में, उसके बिना तो आपका एंट्री नहीं करने देंगे कंपनी में, समझेंगे। शेयर होल्डर कम से कम 3 रुपए देगा, एंट्री लेगा, कम से कम 3 रुपए तो उसको देने ही देने पड़ेंगे, बाकी चाहिए चीजें वो डिफॉल्ट करे।
लेकिन उसको 3 रुपये दे के एंट्री लेनी पड़ेगी शेयर में, ठीक है। तो ये बात है, पब्लिक इशू निकाल रहे हैं ऐसे थोड़ी है यार, नहीं समझे बात को। तो ये चीज़ है, 2 रुपये भी कम रह जाए तो नहीं बढ़ने देंगे शेयर होल्डर को, समझ रही बात। मेरे अकाउंट में कुछ 200 रुपये की कमी रह रही थी, 1-2 मिनट में डील करनी थी, 200 रुपये के चक्कर में 50 लाख रुपये की डील रहेगी, बात समझ रहे हो। तो 1-2 मिनट में करना था फटाफट से, वो डील चली गई, जयराम जी बैठे रहो, बाद में खरीदने का गया, प्रॉफिट का मौका ही गया, क्या मतलब उस चीज़ का। फिर बात ये है, तो ये चीज़ें हैं, हो जाता है भाई, नहीं लेते कंपनी वाली, एंट्री नहीं करने देंगे आपको। अब देखो इसके बाद में क्या है, द डायरेक्टर फॉरफिटेड 800 शेयर ऑन विच 5 लेस देन 5 रुपीज। कह रहा है डायरेक्टर ने वो शेयर फॉरफिट कर लिए जिन पे 5 रुपए से भी कम पैसे आए हैं। मतलब कहने का क्या यही है, 2 डिफॉल्टर जिन्होंने 5 रुपए से भी कम दिए हैं, इसने तो कम से कम 5 तो दिए हैं, 3 और 2 5 तो दिए इस बंदे ने, लेकिन इन दोनों ने तो 5 रुपए भी नहीं दिए। इन दोनों ने 5 रुपए भी नहीं दिए तो क्या होगा इनका, इनको फॉरफिट करना है। कंपनी ने बोला इन 800 शेयर को जिन्होंने 5 रुपए भी नहीं दिए उनको फॉरफिट कर लो, ये ऐसा बोल रहे हैं। इतनी सी बात है। क्या इशू के बारे में भी बोला है? नहीं, इशू के बारे में नहीं बोला, इन्होंने सिर्फ फॉरफिट करने के बारे में बोला है। मैं उतना क्वेश्चन पूरा करके दिखाता हूँ, ठीक है। ठीक है, तो इसको एक बार थोड़ा मिनिमाइज करके स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, अब सही है। तो ठीक है, सबसे पहले हम एप्लीकेशन की एंट्री करते हैं, साथ साथ समझते चलना इसको। देखो सबसे पहले आएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। बहुत आसान है, ढंग से समझा जाए तो। 3 गुना 8,000, बिल्कुल ठीक। कितने रुपए? 24,000 रुपये हो गए, टोटल 24,000 रुपये हो गए, ओके। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल 24,000 रुपये। ये तो देने ही देने होंगे, इसके बिना तो एंट्री ही नहीं है बंदे की। ये तो आ गया, ओके। यहाँ तो डिफॉल्ट हो ही नहीं सकता एप्लीकेशन पे, इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है। हाँ, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अगर तुम ये सोचते हो ना भी क्वेश्चन गलत हो जाए, बाई चांस बोर्ड में ऐसे फंस जाओ, तो कम से कम ये एंट्रियाँ लिखे आना, आधे नंबर मिल जाएंगे इसके। अगर 6 नंबर गए 3 नंबर मिल जाएंगे। अगर अपने को 8 की 8 एंट्री आती है ना, फंस जो भाई नहीं निकल रहा क्वेश्चन, नहीं हो पा रहा इलाज, तो क्या करो, एंट्री लिख दो, स्टेप मार्किंग में हाफ नंबर मिलता है इसका, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो पहली बात तो निकल जाएंगे, कोशिश करना कि भाई निकल जाए। सैम्पल पेपर करने हमने 30 इसलिए डाउनलोड किया, ऐसे थोड़ी किए हैं। 8,000, ठीक है, 8,000, ओके। इसके बाद में देखो अलॉटमेंट वाला डिफॉल्टर कौन है यहाँ पे फिलहाल, 300 वाले ने अलॉटमेंट नहीं दी, यही बात है ना। 300 गुणा में 1 रुपया नहीं आया, तो आया कितना, मतलब 7700 रुपये आए। बनते कितने थे? 8,000 रुपये बनते थे, 8,000 हैं। देखो ये जो टेबल बनाई है मैंने, डिफॉल्टर की बनाई है ना ये टेबल, तो ये डिफॉल्टर में ये 300 शेयर ऐसे थे जिन्होंने अलॉटमेंट के पैसे मारे थे ना। अलॉटमेंट डिफॉल्टर था, 300 गुणा में 1 रुपया, 300 रुपये नहीं आए, मतलब आने थे 8,000। 300 नहीं आए तो कितने आए? 7700 आए। हाँ, चौथा बैंक अकाउंट डेबिट टू अलॉटमेंट, कितने आए? 7700 रुपये आए, ओके, 7700 आए, ठीक है। इसके बाद में देखा जाए अलॉटमेंट आने के बाद में फर्स्ट कॉल की डिमांड करो, फर्स्ट कॉल की एंट्री करो। फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, फर्स्ट कॉल 1 रुपये की है, 8,000 गुना 1, 8,000 रुपये। अब बात कर देते डिफॉल्टर की, एक बार उस टेबल में दोबारा से आओ। फर्स्ट कॉल का डिफॉल्टर देखो कौन कौन है। ये 2 बंदे डिफॉल्टर हैं, 500 और 300 वाले, 2 पे कांटे लगे हुए ना। 800 गुना 1, 800 रुपये नहीं आए, आने कितने चाहिए थे? 8,000, तो आए कितने? 7200 रुपये, 7200 आए। टेबल के नीचे तारे, वो 2-3 गोले वगैरह ऊपर ही रहेंगे, ये देखो। तो कहने का क्या मतलब है, फर्स्ट कॉल के 8,000 रुपये बनते थे, टोटल बनते थे 8,000 रुपये। कितने नहीं आए हैं? 500 और 300 दोनों ने नहीं दिए फर्स्ट कॉल के ना, 500 और 300 वाले ने। 800 गुना में 1, 800 नहीं आए, आए कितने? 7200 आए। तो बैंक अकाउंट डेबिट 7200 रुपये। कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट, कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट 800 रुपये टू फर्स्ट कॉल 8,000 रुपये। इतनी सी बात थी। अब बात कर लेते हैं सेकंड कॉल की। सेकंड कॉल की बात करते हैं, सेकंड कॉल पे बचाओ क्वेश्चन को। सेकंड कॉल यही लिख दूं, सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब बताओ 1 रुपये गुना सेकंड 8,000 हो गए ना,
8,000 हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखा जाए तो बैंक अकाउंट डेबिट, तीनों डिफॉल्टर है सेकंड कॉल के, तो 1200, 500 और 300, 2000 गुना 1 2000, मतलब फर्स्ट कॉल अकाउंट बैंक अकाउंट डेबिट 6000 है, मतलब 2000 नहीं आए, तीनों डिफॉल्टर है। 2000 गुना 1, 2000 गुना 1, 1200, 500, 1700, 300, 2000, 2000 गुना 1, हाँ कॉल इन एरियर लिखेंगे, बिल्कुल ठीक। कितने रुपए? 2000 रुपए। टू सेकंड कॉल के कितने बनते थे? 8000 रुपए बनते थे। ये हिसाब हुआ हमारा नेट सेकंड कॉल का। नहीं, 1 रुपया गुना 8000, 1 रुपया गुना 1, 1 रुपया गुना 1, 1 रुपया गुना 3, समझे? 8000 गुना 1, 8000 बनते थे। और आए कितने नहीं? इन तीनों ने डिफॉल्ट किया है, मतलब कितने नहीं है? 2000 गुना 1, हाँ 8 में से 2 माइनस हो गया, बिल्कुल सही बात है। तो 6000 रुपया है, कहने का मतलब ये है 2000 एरियर हो गए, यही बात हुई है। समझ आई ये बात? दोबारा बताऊं? ठीक है। क्या इन्होंने फॉरफिट करने को भी बोला था? नहीं, फॉरफिट करने को नहीं बोला, बोला था? हाँ बोला था, सही बात है, बोला था। कह रहे हैं वो शेयर फॉरफिट कर लो जिन्होंने 5 रुपए भी नहीं दिए। ऐसे कौन कौन लोग हैं जिन्होंने 5 रुपए नहीं दिए? इसने कम से कम 5 रुपए तो दिए हैं। 1200 शेयर ने 3 1 1 ये दिए हैं, देखो टिक लगा हुआ है, ये मतलब इस वाले ने 5 रुपए नहीं दिए, इस वाले ने 5 रुपए नहीं दिए, बराबर। तो इन दोनों को फॉरफिट कर लो, उन शेयरों को जब्त कर लो जिन्होंने 5 रुपए भी नहीं दिए, ठीक है, 5 रुपए से भी कम दिए। तो देखा जाए तो एंट्री क्या मारो इसकी में? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 800 शेयर वापस लेने 10 रुपए के भाव में था, तो 8000 रुपए के हो गए, नहीं हो गए? क्या नहीं दिया भाई? अलॉटमेंट के पैसे नहीं आए। क्या नहीं दिया भाई? फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं आए, टू फॉरफीचर, बराबर है ना। अलॉटमेंट पे तो एक ही डिफॉल्टर था, 300 वाला, 1 रुपया 300 रुपए, 300 तो यहाँ आ गए जो नहीं आए। फर्स्ट कॉल पे दोनों डिफॉल्टर थे, 800 फर्स्ट कॉल पे नहीं आए, सेकंड कॉल भी तो है ना भाई डिफॉल्ट में, तो सेकंड कॉल 10 का नहीं था भाई, 6 रुपए डिमांड किए थे इस साल कंपनी ने, 6 रुपए डिमांड किए थे, 6 नहीं थे, 3 1 1 1 है ना, 3 1 1 1, तो 800 गुना में 6 4800, सही बात है, तेरे समझ आया? मतलब कहने का क्या है, 6 रुपए गुना में, सॉरी 6 रुपए बोल रहा हूँ, कितने शेयर थे टोटल? 800 गुना में 6, ये हुआ है। वापिस जो दिए हैं वही तो लेंगे, हमने दिए आपको 6 रुपए, तो वापस 6 रुपए लेंगे ना आपसे, तो 6 रुपए की शेयर कैपिटल वापस ले ली। क्या नहीं दिया आपने? अलॉटमेंट के पैसे नहीं दिए। 300 वाले ने 1 रुपया मार दिया था अलॉटमेंट के नाम का, और 800 वाले ने 1 रुपया मार लिया था फर्स्ट कॉल के नाम का। सेकंड कॉल पे 800 रुपए मार लिया, 800 800 1600 300 1900 घटा दो, 2900 रह गए, टू फॉरफीचर, वो हमने जब्त कर लिया आपके, भूल जाओ। ये 4800, 800 गुना में 6, 800 शेयर फॉरफिट किए हैं, 6 रुपए मंगा रखे थे ना अभी तक, दिस ईयर 6 रुपए कॉल थे ना, 6 रुपए कॉल थे, देखो भाई 6 रुपए टोटल कॉल थे ना, होल्ड अप 6 रुपए थे, तो जितने दिए हैं उतने तो वापस लूंगा। आपको अगर मैं 5 रुपए दूंगा तो 5 ही वापस लेने का अधिकारी हूँ ना मैं, मेरी बात समझेंगे? अगर मैं आपको 7 रुपए देता हूँ तो 7 रुपए वापस लूंगा, जब तो मैं करूंगा शेयर आपके, क्योंकि आपने कॉल्स नहीं दी, आपने कॉल्स ना देने की वजह से मैं जब्त करूंगा। आपने दिए कितने अभी तक? 6 रुपए, मंगवाए मैंने 6 रुपए आपसे, तो 6 रुपए गुना में 800 कितने हो गए? 4800। और क्या नहीं दिया आपने? अलॉटमेंट के पैसे नहीं दिए, क्या नहीं दिया? फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं दिए, क्या नहीं दिया? सेकंड कॉल के पैसे नहीं दिए, बाकी हमने बचे हुए जो आपने दे रखे हैं वो मैंने जब्त कर लिए। मेरी बात समझ आई? तो ये चीज है, तो देखी जाए तो सीधी सीधी बात, तेरे अलॉटमेंट के पैसे जब्त हुए हैं, एप्लीकेशन के पैसे जब्त हुए हैं, घुमा फिर आगे तो बात यही है, एप्लीकेशन जो तूने दी थी वही जब्त करी है मैंने। अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल तो तूने दी नहीं, तूने दिया क्या था? एप्लीकेशन के पैसे, वही मैंने तेरे जब्त करे। गुणा करके देख लो, 800 गुणा में पता चल जाएगा, 3 रुपए दिए थे तुम्हें, मेरे को इन शॉर्ट बात यही है, वही तेरे जब्त हुए हैं, देखा जाए तो, ठीक है। वो बना लेंगे, वो छोटी छोटी बात 11th की बातें हैं, कोई बात नहीं, वो कर लेंगे। मेन काम ये है, 90% काम ये है, 10% काम 1 घंटे का काम है सारा, कैश बुक बैलेंस शीट सब हो जाएगा, 1 घंटे का काम मात्र, समझ रहे हो? टेंशन मत ले उस चीज की। क्वेश्चनों को जर्नल एंट्री की तरफ से देखता हो चल, 1 घंटे का मात्र काम है टोटल मिला के। 32वां क्वेश्चन देखा जाए, स्कूटर इंडिया लिमिटेड के नाम से क्वेश्चन है। स्कूटर इंडिया लिमिटेड इज रजिस्टर्ड विद ऑथराइज्ड कैपिटल 50 लाख,
5 लाख शेयर है टोटल, 10 के भाव में है, ठीक है। ओके, द कंपनी इशू 1 लाख शेयर्स फॉर 2 रुपए प्रीमियम। 10 रुपए का शेयर है, 2 रुपए प्रीमियम, मतलब 12 रुपए में निकाला है मार्केट में शेयर। बात समझाई? मतलब कहने का क्या है, लाख शेयर मार्केट में निकाले हैं, 1 लाख शेयर मार्केट में निकाले हैं 10 के भाव में, 10 के भाव में प्लस 2 रुपए प्रीमियम चार्ज किए, 12 रुपए लिए, मतलब तो 2 रुपए एक्स्ट्रा लिए। अगर कंपनियां तो बहुत ज्यादा लेती है, रिलायंस का शेयर तो 100 रुपए का ही है, 2400 रुपए का बिक रहा है मार्केट में, बिक रहा है नहीं बिक रहा? तो रिलायंस का शेयर 100 रुपए की फेस वैल्यू पे निकला था मार्केट में, 2400 है भाई। MRF टायर का देखो आप, 1.5 लाख रुपए का शेयर है, वैल्यू तो 100 रुपए निकली थी। बस डिफरेंस ये है, वो बोनस शेयर इशू कर देते हैं, वो नहीं करते, वो स्प्लिट ऑफ कर देते हैं शेयर्स को, वो स्प्लिट ऑफ नहीं करते, इतना फर्क है। अब रिलायंस वाले स्प्लिट ऑफ ना करते ना, 3 लाख रुपए का शेयर होता है रिलायंस का, समझ रहे हो बात को? ये बोनस शेयर अनाउंस कर देते हैं साइड बाय साइड, तो ये चीजें होती है। अब देखा जाए तो ये समझ आया होगा। ओके, इसके बाद लगाना हिसाब। क्या कह रहे हैं, द अमाउंट वाज पेबल एज अंडर, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट इकट्ठी है 3 रुपए। ओके, फर्स्ट कॉल के पैसे कितने हैं, 4 रुपए, जिसमें 2 रुपए शामिल है प्रीमियम के, लिखा हुआ है। अच्छा, सेकंड कॉल के कितने पैसे हैं, 5 रुपए हैं। ओके, टोटल हमारे हो गए 12 रुपए, ठीक है। कह रहा है 1,20,000 की एप्लीकेशन रिसीव हुई, ओवर सब्सक्रिप्शन केस है, मतलब अप्लाइड अलॉटेड देखना पड़ेगा। क्या कह रहा है, वाज मेड ऑन द प्रोराटा टू ऑल एप्लीकेंट, कह रहा है सारे एप्लीकेंट को प्रोराटा बेसिस पे दे दी, मतलब कहने का 1,20 वालों को 1 दे दिए, बात खत्म। 1,20,000 वालों को 1 लाख शेयर दे दिए। तो अप्लाइड अलॉटेड, तो देखा जाए 1,20,000 वालों को 1 लाख शेयर दे दिए, बात खत्म कर दी, हो गया साहब। मतलब वापस तो पैसे किसी के नहीं दिए, मतलब शेयर इशू कर दिए ना उसको, तो 20,000 शेयर पे 3 रुपए फालतू नहीं आ रखे। क्या तो बोल दिया ना, सारे एप्लीकेंट को प्रो डाटा पे दे दिए, तो अपने पास एप्लीकेशन कितनी है, 1,20 आई, हाँ उतने भी करेगी। अपने पास टोटल एप्लीकेशन है 1,20 की, हमारे पास कितनी बस की है हमारी, 1 लाख शेयर की, तो हम एक ही देंगे ना। हम 1 लाख एक शेयर भी नहीं दे सकते, हमारी बस की कितनी है, 1 लाख शेयर इशू करने की, क्योंकि हमने पब्लिक को 1 लाख शेयर निकाले मार्केट में, तो हम 1 लाख एक शेयर भी नहीं बेच सकते नया, है ही नहीं, बेचने के लिए कहाँ से बेच देंगे। मैं कह रहा हूँ 99,99 भी नहीं बेच सकते आप, आपको पूरे 1 लाख बेचने पड़ेंगे मार्केट में, समझेंगे ना, एक ज्यादा ना एक कम, ठीक है ना, बात ये है। तो 1,20,000 मतलब तूने मान ले 1,20,000 के हिसाब से पैसे दिए मेरे को, तेरे को मैंने बदले में 1 लाख शेयर दे दिए। अब तो ये नहीं कहेगा 20,000 शेयर का क्या करना है जी, मिले नहीं मेरे को, 20,000 गुना में 3 तो वापस लेने की बोलेगा, नहीं बोलेगा, 60,000 पे। मैं बोला जी अब वापस नहीं होंगे, एडजस्ट करवा लो, तेरे पैसे फर्स्ट कॉल पे एडजस्ट कर देंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है, बात समझाई? तो ये चीज हुई है, ठीक है, समझाई? तो कहने का ये मतलब है। अब आगे नहीं, कहीं भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है। अब देखो यहाँ पे अगर अलॉटमेंट अलग से होती तो अलॉटमेंट पे एडजस्ट होते, यहाँ पे तो इकट्ठी है अलॉटमेंट, तो फर्स्ट कॉल पे जाएंगे एडजस्ट होने के लिए, कॉल पे एडजस्ट होंगे ना, किस्तें हैं, सीधी बात है। मान ले तेरी 5-5 लाख की 3 किस्तें हैं, तूने आपकी बार मेरे को 6 लाख दे दिए, तो अगली बार तेरे 4 लाख लगेंगे, बात खत्म है ना, सीधी बात ये है, किस्तें हैं, ये इंस्टॉलमेंट है, ये सीधी सी बात ये है। अब तेरी अगली में किस्त कम लगेगी, 60,000 रुपये, बात सीधी है। तो अब तू कम दे रहा है तो आगे तेरे को ज्यादा देने पड़ेंगे, बस इतनी बात है, कुछ नहीं है, सोचने वाली बात है, व्यवहार है बस ये, और कुछ नहीं है। देखो, ऑल ऑन 1000 शेयर हेल्ड बाय रोहन, एक रोहन यहाँ से पढ़ो, all the call were made and were duly received except second and final call। भाई सेकंड कॉल डिफॉल्टर था, 1000 शेयर होल्ड करता था एक रोहन नाम का बंदा, तो रोहन नाम का लड़का था एक, रोहन 1000 शेयर होल्ड करता था, सेकंड कॉल डिफॉल्टर है ये, सेकंड कॉल के पैसे नहीं दिए इस बंदे ने, कोई दिक्कत नहीं है। हिज शेयर वर फॉरफिटेड, और इसके जो शेयर फॉरफिट करे ना उसको 8 रुपए के भाव में री इशू कर दिए मार्केट में, 8 रुपए के भाव में री इशू कर दी, कोई दिक्कत नहीं, कर देंगे। और बताओ, बस यही क्वेश्चन की डिमांड है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है। देखो अब मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ पूरा नहीं आएगा इसमें, क्या आ जाएगा, नहीं मैं क्या कह रहा हूँ, एंट्री के हिसाब से सोचो एक बारी, नहीं समझा बात को, आप एंट्री के हिसाब से सोचो, वो सब बताऊंगा मैं तुमको, सिर्फ मात्र 1 घंटा भी नहीं लगेगा पूरा बताने में,
वो टेंशन मेरी है, ठीक है। तो ये चीज़ है, वो चिंता मत करो। 90% पेपर में ये आएगा शेयर में, समझ रहे हो। 10% वो आएगा जो तुम बोल रहे हो, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो सबसे पहले तो हम बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन देखा, एंड अलॉटमेंट, साथ में अलॉटमेंट के पैसे। तो 3 रुपये गुना 1,20, आपने 1,20 की एप्लीकेशन लगा दी ना, हमारी बस की नहीं है 1,20 इशू करने की। हाँ, 1,20 इंटू 3, एक बार तो पैसे आ गए ना हमारे पास, 360 आ गए भाई। वापस करने पड़ेंगे पैसे या एडजस्ट करने पड़ेंगे, रख कैसे सकते जेब में, नहीं रख सकते ना, या तो आपको एडजस्ट करने पड़ेंगे या वापस करने पड़ेंगे, तो एडजस्ट ही करेंगे हम। देखा जाए तो शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल टू कॉल, फर्स्ट कॉल पे एडजस्ट करूंगा ना भाई, आपके पैसे फर्स्ट कॉल पे एडजस्ट करूंगा, क्योंकि अलॉटमेंट तो इकट्ठी मंगा ली ना, नहीं समझा। अब तूने जो 60,000 फालतू दिए हुए हैं, तो फर्स्ट कॉल पे एडजस्टमेंट होगी उस चीज की, 3,60,000 रुपये। तो शेयर कैपिटल मेरी कितनी बस की देने की, 1 लाख गुना 3 लाख की होगी ना, 3 रुपये होगी ना। तो 3 लाख की मैं शेयर कैपिटल दे सकता हूँ भाई तेरे को, 60,000 तेरे फर्स्ट कॉल पे एडजस्ट करूंगा मैं, मतलब फर्स्ट कॉल पे कम दे दिए 60,000, बाकी ये तुमने 60,000 ज्यादा दे दिए, फर्स्ट कॉल पे कम दे देना, कोई बात नहीं। देखो, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम भी है इसमें, ठीक है। तो ये है अपना टोटल 4 रुपये। 4 लाख हो गए कि नहीं हो गए, 2-2 लाख हो जाएंगे, मतलब 2 रुपये तो शेयर कैपिटल के थे, 2 रुपये मैंने फालतू लिए थे प्रीमियम, एज ए प्रीमियम, ओके। तो टोटल 4 लाख रुपए बनते हैं। अब आप 60,000 कम दोगे नहीं दोगे इसमें, मतलब 4 लाख आपका फर्स्ट कॉल का हिसाब बनता है, 60,000 आप मेरे को कम दोगे तो कितने दोगे आप मेरे को, 3,40,000 रुपये, बिल्कुल। तो बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट, एडवांस पे देगी ना आपने 60,000 रुपये मेरे को, ठीक है। और आप मेरे को दोगे कितने अभी, 3,40,000 रुपये, 3,40,000। टोटल आपके कितने बनते थे फर्स्ट कॉल पे, 4 लाख रुपए बनते थे, ये हिसाब हुआ है, सही है। ये वाली फर्स्ट कॉल की, क्योंकि नहीं अलॉटमेंट इकट्ठी मंगा ली ना यहाँ पे, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट इकट्ठी थी, इसलिए यहाँ पे तो फर्स्ट कॉल आना पड़ा, क्योंकि अब अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल, अलॉटमेंट और एप्लीकेशन तो इकट्ठी मंगा ली मैंने, और फिर अलॉटमेंट आता है, पैसे एडजस्ट। मैं क्या कह रहा हूँ, 4 किस्तें हैं, मेरी बात समझ गया, मैंने 2 किस्तें तेरे से इकट्ठी मंगा ली, बात समझ रहे हो। एप्लीकेशन अलॉटमेंट के 3 रुपये बनते थे मिला के, मैंने तेरे से 3 रुपये इकट्ठे मंगा लिए, तूने 60,000 फालतू दे दिए वहाँ पे। 1,20 वालों को 1 लाख शेयर मिले थे, 20,000 गुना 3, हाँ नहीं लिखा नहीं है, एडजस्ट करेंगे ना। 1,20 वालों को सीधी सी बात है, जब 1 लाख मिले तो 20,000 क्या करेंगे, इसके वापिस तो देंगे नहीं हम, वापिस नहीं देंगे तो हम एडजस्ट ही करेंगे, सीधी बात है, ठीक है। तो ये चीज़ है, दोबारा बताऊँ, तेरे समझ आया कौन सा, ये वाला तीसरी, ये वाली कौन, ये वाली ना। तो देखो टोटल मतलब 1,20,000 शेयर थे, उनको 1 लाख शेयर मिले हैं, 1,20 वालों को 1 लाख शेयर मिले हैं, मतलब आपने 20,000 शेयर पे फालतू के दे दिए पैसे, 60,000 दे दिए ना। जो आपके एडजस्ट होने बनते हैं वो कहाँ एडजस्ट करेंगे, फर्स्ट कॉल पे होंगे, क्योंकि अलॉटमेंट तो इकट्ठी होगी ना, नहीं समझा। अलॉटमेंट के पैसे तो इकट्ठे हो गए, अलॉटमेंट पे तो हो नहीं सकते एडजस्ट, अब फर्स्ट कॉल अलॉटमेंट ने इकट्ठी मंगा लिया आपसे, मेरी बात समझ रहे हो। तो ये चीज़ है, अब यहाँ पे 2 फर्स्ट कॉल आएगा, और ये फर्स्ट कॉल में पैसे एडजस्ट कर दिए मैंने, बैंक के टाइम में एडजस्ट हो। आपके बनते कितने थे, 4 लाख, मैंने यहाँ डिटेल दिखा दी, फर्स्ट कॉल के 4 लाख बनते थे, और आपसे मिलेंगे कितने, मेरे को 340 मिलेंगे, 60 क्यों नहीं मिलेंगे, 60 पहले मिल चुके, 60 आपने 4 लाख ऐसे बने, 4 रुपये गुना में लाख, नहीं वो तो हिसाब हो लिया, वो तो हिसाब हो लिया ना। आपको दिए मैंने 1 लाख शेयर है, अब मैं आपसे 1 लाख गुना 4 कैसे मांग सकता हूँ, 1,20,000 गुना 4 मांग ही नहीं सकता, मैं अधिकारी नहीं हूँ उस चीज़ का। जब मैंने आपको शेयर ही 4 रुपये गुना 1 लाख दिए तो 4 लाख ही मांगूंगा ना। अब आप मेरे को ये बोलो कि 60,000 पहले दे रखे हैं, तो मैं क्या कहूँगा, 3,40,000 दे दो, फिर तो आपको 340 देने पड़ेंगे, ठीक है। और कॉल इन एडवांस के नाम से वो डेबिट में दिखाई जाएगी 60,000 जो आपने एक्स्ट्रा दे रखे हैं, सही है। तो ये चीज़ है एडजस्टमेंट। एक बार और बताऊँ, समझाइए कहानी, क्लियर है कहानी, ठीक है। फॉरफिट भी करने हैं ना,
करने हैं। 1 मिनट वो रोहन वाली बात करेंगे अभी, सेकंड कॉल पे रोहन वाली बात। तो सेकंड कॉल के हैं 5 रुपए टोटल, तो लाख गुना 5 कितने हो गए? 5 लाख रुपए हो गए। तो पहली एंट्री क्या होनी चाहिए? सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितने रुपए? 5 लाख रुपए। ठीक है, 5 लाख रुपए हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये वाला बंदा जो है, रोहन नाम का बंदा 1000 शेयर होल्ड करता था। इस बंदे ने 5 रुपए नहीं दिए, मतलब कितने नहीं आए हमारे पास? 5000 रुपए नहीं आए हमारे पास, नहीं आए 5000 रुपए। तो बैंक अकाउंट डेबिट कितने आए? मतलब 495 आए। 495 आए, 5 लाख में से 5000 नहीं आए हमारे, डिफॉल्ट हो गए। कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट, इन एरियर अकाउंट डेबिट कितने? 5000 रुपए। तो क्या कर देंगे? सेकंड कॉल। टोटल 5 लाख बनते थे, जिसमें से 5000 रुपए नहीं आए। सेकंड कॉल के पैसे हैं ना ये, सेकंड कॉल के ना 5 रुपए गुना लाख, 5 लाख। भाई जो रोहन नाम के बंदे में डिफॉल्टर था 1000 शेयर का, 1000 गुना कितने हो गए? 5 रुपए, कितने हो गए? 5000 रुपए नहीं आए। आने कितने चाहिए? 5 लाख। 5 लाख में से 5000 गए, कितने रह गए? 495। तो बैंक अकाउंट डेबिट 4,95,000, कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट 5000 रुपए, टू सेकंड कॉल 5 लाख। डिटेल तो दिखानी पड़ेगी ना। बैंक में है 495, कॉल इन एरियर के नाम के 5000, टू सेकंड कॉल टोटल 5 लाख। तेरे समझा? ठीक है। अब इसके बाद में देखो, जो हमने ये इस बंदे ने, रोहन ने पैसे मारे हैं ना, इसके शेयर वापस लो, इसके शेयर खींचो वापस। तो इसके शेयर खींचूंगा मैं वापस, तो क्या करूंगा? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 1000 शेयर थे, 1000 शेयर थे कि नहीं थे? थे। पूरे के पूरे 10 रुपए है ना, पूरे के पूरे 10 रुपए मंगा रखे हैं। 1000 गुना 10 कितने हो गए? 10,000 रुपए हो गए। ठीक है, हो गए। क्या नहीं, मैं इसके शेयर वापस खींच रहा हूँ, रोहन के वापस ले रहा हूँ, फॉरफिट कर रहा हूँ, फॉरफिट कर रहा हूँ। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 10,000 रुपए हो गए कि नहीं हो गए? ओके। टू सेकंड कॉल, आपने सेकंड कॉल डिफॉल्ट किया ना, 5000 रुपए टू फॉरफिचर, बाकी मैंने जब्त कर लिया आपके। मेरी बात तो समझाएगी नहीं? मतलब 1000 शेयर के 10 रुपए बनते थे, 10,000 हो गए शेयर कैपिटल जो मैंने तेरे वापस ली। जो मैं तेरे को दूंगा वही तो वापस लूंगा। मैंने आपको 10 रुपए के भाव में 1000 शेयर दिए थे, दिए थे। प्रीमियम तो चलो प्रीमियम नहीं गिना जाएगा, जो चीज तूने दे दी वो थोड़ी गिनवाऊंगा मैं, जो तूने नहीं दी ना वो गिनवा के दूंगा तेरे को मैं। ठीक है ना, बात ये आई है। तो 1000 गुना 10 रुपए वो गिनवाऊंगा ना तुमने, जो तूने नहीं दिया। तेरे शेयर कैपिटल कितनी वापस लूंगा? 10,000 रुपए की लूंगा। तूने क्या नहीं दिया? सेकंड कॉल के पैसे नहीं दिए। सेकंड कॉल के कितने पैसे नहीं दिए? 1000 गुना में 5 तूने नहीं दिए, बाकी मैंने तेरे जब्त कर लिए। तूने 5000 दे रखे थे, तेरे जब्त कर लिए। अच्छा, इसके बाद में आगे चलना है। एक बारी 8 रुपए के भाव में इशू कर दो, फुली पेड 8 रुपए के भाव में। अरे 8 के भाव में इशू करोगे 1000 शेयर तो 8000 हो गए। कितने का नुकसान खा लिया? 2000 रुपए का। चीज तो 10 रुपए की एक थी, 10 रुपए की एक थी। 1000 शेयर के 10,000 मिलने चाहिए थे, हमने 8000 में इशू कर दिए। 2000 का हमने नुकसान खा लिया। हमारा फायदा कितना? 5000 का। बताता हूँ, सुनो। मेरा 5000 का जब्त करने पे फायदा हुआ था, नहीं हुआ था? मेरा नुकसान कितना हुआ इशू करने पे? 2000 हुआ। फॉरफिचर टू कैपिटल सब 3000 चले जाएंगे। समझाइए? मतलब 5000 का तो मेरा फायदा हुआ, खींच के वापिस शेयर। भाई तेरे वापिस तूने सेकंड कॉल के पैसे नहीं दिए, तेरे खींच लिए मैंने शेयर। तेरा 5000 का नुकसान हुआ, मेरा 5000 का फायदा हुआ उस टाइम हुआ। अब मैंने इसको रीइश्यू कर दिया थर्ड पार्टी को, 1000 शेयर मैंने इसको बेच दिए, 8 के भाव में बेच दिए। चीज तो 10 की है, इसका फायदा हो गया 2 रुपए का। मेरा 2000 का नुकसान हो गया। मेरा 2000, हाँ 2 रुपए गुना में 1000 हो गई ना। इसको तो फायदा हो गया, इसका तो फायदा ही फायदा है, इसको तो 2000 का फायदा लगा। लेकिन मेरा 2000 का नुकसान हुआ, वो कौन भरपाई करेगा? जो मेरा पीछे फायदा हुआ था। मेरा फायदा क्या हुआ था? 5000 का फायदा हुआ था, वो 2000 पे भरपाई करेगा। तो 5000 से 2000 कट गए, रह गए कितने? 3000। फॉरफिचर टू कैपिटल। जो शेयर फॉरफिट किए हैं उसका फायदा उसके नुकसान को भरपाई करेगा। बात समझ आई नहीं? मान लो मैंने 1000 शेयर इसके खींचे थे, उस टाइम मेरे को फायदा होगा 5000 का। वो 1000 शेयर मैंने आपको दोबारा रीइश्यू किए हैं, उसमें मेरे को 2000 का नुकसान हुआ। यहाँ से फायदा, यहाँ से नुकसान, कट ऑफ करके 3000 का जेब में आ रहे हैं। ये समझा बात को? ये बात हुई है। फॉरफिचर टू कैपिटलिज्म में वो जाता है हमेशा, कट ऑफ करके तो तुम दोनों का 3000 मेरी जेब में ही आए हैं, क्या नुकसान हुआ है? दोबारा बताऊं? देखो, तो 5000 रुपए फॉरफिट कर लिए मैंने, इसके जब्त कर लिए। अब मैं इशू करूंगा शेयर को 8 रुपए के भाव में। बैंक अकाउंट डेबिट 8 रुपए गुना में 1000, 8000 रुपए।
नुकसान कितना हुआ? फॉरफीचर अकाउंट डेबिट 2000 रुपये टू शेयर कैपिटल, टोटल 10,000 रुपये। तो देखा जाए 5,000 का फायदा, 2,000 का नुकसान, तो फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व कितना चला जाएगा? कैपिटल रिजर्व 3,000 रुपये, 3,000 रुपये चले जाएंगे। 5,000 का फायदा, 2,000 का नुकसान, कट ऑफ हो गए 3,000 मेरी जेब में आए, तो वो 3,000 रुपये मेरे कैपिटल रिजर्व का भाग माने जाएंगे। ये हमारा हो गया 32वां क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट। अब अपना आ जाता है 33वां क्वेश्चन। ठीक है, 33वां क्वेश्चन देखो। बिलास प्रोडक्ट लिमिटेड रजिस्टर्ड विद कैपिटल ऑफ 1 करोड़, 1 लाख शेयर है 100 के भाव में है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद कंपनी इशू प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर 42,500 शेयर मार्केट में निकाले, ठीक है। हाँ 42,500 शेयर मार्केट में। इसका कुछ नहीं करता, वो बैलेंस शीट में लिखी जाती है, वो तुमको बताऊंगा मैं। बैलेंस शीट में नोट्स टू अकाउंट में लिखी जाती है, ऑथराइज शेयर कैपिटल इशू, अरे छोटी मोटी चीज है, सारे क्वेश्चनों में सेम है। हाँ 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 बिल्कुल, 42,500 के हिसाब से क्वेश्चन सेट करना है। 100 के भाव में है, ठीक है। एप्लीकेशन पे कितना है भाव है? 20 रुपये। अच्छा, अलॉटमेंट पे कितना है? 30 रुपये। अच्छा, इसके बाद में फर्स्ट कॉल पे 20 रुपये, 30, 20, 50 और 20, 70, और सेकंड कॉल पे 30 रुपये। रिमेनिंग बैलेंसेस तो 100 हो गए ऐसे पूरे। अरे एप्लीकेशन ही 40 की आई है भाई, अंडर सब्सक्रिप्शन है, कोई बड़ा ही नहीं है, यहाँ तो 40 से मल्टीप्लाई होते जाएंगे। एप्लीकेशन ही 40 की आई है, बात समझेंगे? 40 की आई, 40 गुना 20, 40 गुना 30, 40 गुना 20, 40 गुना 30, ये होएगा। सही बात है। जब मार्केट में बिके ही नहीं शेयर 42,500, तो हम 42,500 के हिसाब से रिकवरी कैसे कर सकते हैं शेयर होल्डर से? हमको कितने मिलेंगे? 40,000 गुना 20 के हिसाब से, 40,000 गुना 30 के हिसाब से, 40,000 गुना 20, 40,000 गुना 30। सही बात है, तो ये चीज होगी। अच्छा, इसके बाद में क्या कह रहे हैं? अब कुछ डिफॉल्टर्स की लिस्ट या फिर कुछ एडवांस देने वाले भी हो सकते हैं, क्या पता, दोनों चीज हो सकती है। देखो, रमन टू होम 1600 शेयर वर अलॉटेड, रमन नाम का बंदा था, 1600 शेयर होल्ड करता था। इसका क्या हुआ? फेल टू पे फाइनल कॉल मनी, मतलब सेकंड कॉल मनी डिफॉल्टर है ये बंदा, और इसके शेयर हमने फॉरफिट कर लिए, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें से 600 शेयर रीइश्यू कर दिए, 600 शेयर रीइश्यू कर दिए @90 के भाव में। मतलब रमन नाम का बंदा था, 1600 शेयर होल्ड करता था, सेकंड कॉल नहीं दी उसने, सेकंड कॉल ना देने की वजह से आपके शेयर मैंने वापस ले लिए, और उसमें से 600 शेयर रीइश्यू कर दिए। तेरे 1600 शेयर थे, मैंने खींच लिए, 600 शेयर इसको रीइश्यू कर दिए उसमें से। बात समझेंगे? मतलब 10 रुपए का नुकसान हुआ है यहाँ रीइश्यू करते वक्त। रीइश्यू करते वक्त 600 गुना में 10 रुपए, चीज तो इसको 100 की मिलेगी इसकी तरफ। तो अगर पहले वाले से करेंगे, मैं कह रहा हूँ रीइश्यू करते वक्त नुकसान कितना हुआ है? रीइश्यू करते वक्त तो 10 रुपए का नुकसान खा लिया हमने, इसको तो 100 की चीज मिलेगी, इसको तो 6,000 की चीज, मतलब 60,000 की चीज मिलेगी। कितने में मिलेगी? 6,000 कम में मिलेगी इसको। मतलब वही बता रहा हूँ मैं, मेरी बात सुनो। मैंने तेरे से खींच लिए शेयर, तेरा मैटर ही खत्म हो गया ना। तेरे से तो मेरे को जो फायदा हुआ है वो फायदे की बात करेंगे उसकी। पहले मैं अपने नुकसान की बात कर रहा हूँ। जो मैंने इसको रीइश्यू करे है ना, 600 शेयर रीइश्यू करे हैं इसको, रीइश्यू करे हैं इसको 90 के भाव में। मैंने यहाँ पे 10 रुपए का नुकसान खा लिया इसकी तरफ से। भाई 100 रुपए की चीज दी है इसको 90 में, शेयर तो 100 का है भाई। हाँ, 100 शेयर 100 का है, मैंने इसको 90 में दे दिया, मेरा तो 10 का नुकसान हो गया। मतलब 600 गुना 10, 6,000 रुपए का नुकसान हो गया। और पीछे मेरा फायदा कितना हुआ था वो देखेंगे, फायदे से नुकसान माइनस करके नहीं देख लेंगे, वो तो कोई नहीं, समझाएंगे ये बात। तो ये चीज है। अब मैं इसकी एंट्री मारता हूँ, कितनी आसान चीज है, ध्यान से समझो। शेयर अल्टीमेट यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है, समझे? 2 चीजें फालतू आ जाएगी, 2 चीजें कम आ जाएगी, यही शेयर है, असलियत है। सही है? अब कुछ भी समझो इस शेयर को, तो मुश्किल समझो, आसान समझो, जो है यही है। सही है? तो ये चीज है। अब तुम मुश्किल समझोगे तो देखो तुमको मुश्किल लगेगा। हाँ हाँ, छोटी छोटी चीजें हैं, कुछ बड़ी बात नहीं है। फॉरफीचर के बाद कोई टॉपिक नहीं है, मतलब मोटा टॉपिक यही था, आसानी है, उसके बाद तो कहानी देखो नहीं है। फॉरफीचर के बाद कुछ है ही नहीं, फॉरफिट करने, रीइश्यू करने, फॉरफिट करने, रीइश्यू करने, यही तो है, यही चलेगा गेम, ये गेम चलेगा और यही आएगा पेपर में 100% है, यही आएगा, कुछ नहीं है। लास्ट कहानी है ये जो कर रहे हैं आप, समझ रहे हो? इसी के अंदर में एक एक पॉइंट
थोड़ा इधर उधर करते जाएंगे, ये बेच लिया, वो बेच लिया, ये खरीद लिया, ये खरीद लिया, वो बेच लिया, ये चलेगा। सही है, तो इस चीज़ को ढंग से समझ लेना। ये चीज़ समझ आ गई ना, समझ लेना, अगले सारे क्वेश्चन आसान लगेंगे। तो ठीक है, तो बात ये आती है भाई 20 रुपये एप्लीकेशन पे मंगाए थे, 40,000 शेयर मार्केट में मिल गया, तो 40 के हिसाब से पेमेंट मिलेगी अपने को। तो देखा जाए तो बैंक अकाउंट डेबिट टू, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, टू शेयर एप्लीकेशन। कितने रुपए बनते हैं देखना एक बार, 40,000 गुना 20, 8 लाख रुपए शायद, 8 लाख रुपए, 8 लाख रुपए हमारे टोटल बनते हैं, 8 लाख रुपए बनते हैं, 8 लाख कोई नहीं। अच्छा, अब देखा जाए तो डिफॉल्टर तो सेकंड कॉल पे है, यहाँ तो कोई लफड़ा ही नहीं है, यहाँ तक तो सीधी सीधी एंट्री आएगी, है ना। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, यहाँ तो कोई लफड़ा ही नहीं है, 8 लाख रुपए, 8 लाख रुपए फर्स्ट कॉल तक कोई लफड़ा नहीं है। अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितने रुपए, 30 रुपए, 30 रुपए गुना में 40,000, 12 लाख रुपए हो गए, 12 लाख हो गए ना, हाँ 12 लाख रुपए, पूरे 12 हो गए। बैंक अकाउंट डेबिट टू अलॉटमेंट 12 लाख रुपए, कोई लफड़ा ही नहीं है यहाँ तक तो, अलॉटमेंट 12 लाख रुपए। अच्छा, और देखना इसके बाद में फर्स्ट कॉल की एंट्री 20 रुपए की है, फर्स्ट कॉल में भी कोई लफड़ा नहीं है, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 8 लाख रुपए, बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट कॉल 8 लाख रुपए। लफड़ा है सेकंड कॉल में, सेकंड कॉल में वो हुआ है, सेकंड कॉल में गड़बड़ हुई है, तो सेकंड कॉल की एंट्री मार रहा हूँ, ध्यान से समझना, ये चीज समझने वाली है। 30 रुपए बनते थे, मैं नीचे ले लेता हूँ इसको, हाँ बिल्कुल, पहली एंट्री सेम होनी है, सही बात है। सेकंड कॉल की, सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, पहली एंट्री सेम होगी, तो 30 इंटू में 40,000 हो गए, 12 लाख रुपए, 12 लाख रुपए। अब एक बात है, ये 1600 शेयर का होल्डर था, 30 रुपए नहीं दिए, 1600 गुना 30, 48,000 हो गए, 1600 गुना 30, 48,000 रुपए हो गए, मतलब 12 लाख में से 48,000 नहीं आए, नहीं आए, डिफॉल्टर था। सही है, तो देखा जाए तो बैंक अकाउंट डेबिट कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट टू सेकंड कॉल, सेकंड कॉल देखा जाए तो 48,000 आए नहीं, आने थे 12 लाख, 12 लाख में से 48 में 11,52,000 रुपए, 11,52,000 रुपए टोटल थे, 12 लाख रुपए। सही बात है, ये हिसाब हमारा हुआ है। ओके, अब बात ये होती है कि रमन नाम का जो बंदा था उसके शेयर फॉरफिट कर लो, तो 1600 शेयर थे कि नहीं थे, थे 1600 शेयर, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट वापस ले रहा हूँ इसकी शेयर। 1600 शेयर कितने का एक था, 100 का एक था, कितने की चीज वापस आई, 1,60,000 रुपए की चीज वापस आई, नहीं आएगी। 1600 शेयर थे ना जो तूने 1600 में डिफॉल्ट किए ना, 1600 शेयर थे देख, जिन्होंने सेकंड कॉल के पैसे नहीं दिए। हाँ, लीटर खजूर उतारा उन्हें, सपने में थोड़ी लीटर उतारा है 1600 गुना में 30 रुपए नहीं आए, तो 48,000 नहीं आए। अब मैं तेरे शेयर वापस खींचूंगा, तो 1600 शेयर गुना में 100 तेरे वापस खींच रहे हैं, 1,60,000 की शेयर आगे वापस। तूने क्या नहीं दिया भाई, तू सेकंड कॉल नहीं दी, क्या नहीं दिया, 48,000 रुपए। अभी अभी तो बात हुई थी, 48,000 कैसे है, 1600 गुना में 30 रुपए, 48,000 रुपए, और टू फोर फीचर कितने रुपए, 1,12,000 रुपए हमने तेरे जब्त कर लिए, 1,12,000, तेरे टोटल 160 बनते थे, 48 तूने दिए नहीं, बाकी हमने तेरे जब्त कर लिए। अब रीशू कर दो, सही बात है, कितने रुपए के भाव में है, नहीं कितने के भाव में, ये भी तो देखो 90 के भाव में, ठीक है। मेरा 1,12,000 का तो प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन 600 शेयर रीशू करने हैं, पूरे रीशू नहीं करने, इस बात को समझो। ये 1,12,000 मेरा फायदा था 1600 शेयर पे, मेरे को यहाँ पे सारे नहीं बेचने, 600 शेयर बेचने हैं मेरे को 90 के भाव में, 600 शेयर बेचने, तो बैंक अकाउंट डेबिट 600 गुणा में 90, 54,000 रुपए, ठीक है। फॉरफीचर अकाउंट डेबिट 6,000 रुपए, टू शेयर कैपिटल 60,000 रुपए, बात समझ आई होगी। 6,000 रुपए बताता हूँ, देखो 90 के भाव में 600 गए, बराबर 10 रुपए का हमारा हुआ नुकसान, 600, हाँ 6,000 हो गई। टू शेयर कैपिटल हुई हमारी 100 गुना में 600, बात समझ आई नहीं, तो ये कहानी हुई हमारी, तेरे समझ आई कहानी, दोबारा बताऊँ तो मतलब कहने का बैंक में कितने आए, 54,000 रुपए आए 90 के भाव में, भाई 6,000 का नुकसान खा लिया। एक सबसे बड़ी बात जो है वो जो अब समझनी है अपने को, ये जो 1,12,000 रुपए हमारा प्रॉफिट हुआ, ये बताओ कितने शेयर है, 1600 शेयर का, बिल्कुल बराबर बात है। तो 600 शेयर का कितना होगा प्रॉफिट,
600 शेयर के प्रॉफिट में से 600 शेयर का लॉस घटा देंगे तो वो कैपिटल रिजर्व में आएगा। बात समझेंगे? मतलब कहने का क्या है, 600 शेयर के प्रॉफिट में से 600 शेयर का लॉस घटाएंगे तो ये एक हाँ 1,12,000 रुपए कितने शेयर का प्रॉफिट है? 1600 शेयर का। तो 600 शेयर का कितना आएगा? बटे 1600 गुना 600। सही बात है। 1,12,000 बटे में 1600 गुना में 600 तो ये आ गया हमारा 42,000 रुपए का फायदा। ये 42,000 रुपए का फायदा कितने शेयर का हमारा? 600 शेयर का है। और 600 शेयर का नुकसान कितना होता है इसको इशू करते टाइम? 6,000 का। तो 42,000 में से 6,000 जाएंगे, कितने रह गए? 36,000। 36,000 रुपए कैपिटल रिजर्व में जाएंगे। मेरी बात समझाएंगे? मैं एक एग्जांपल देके बताता हूँ इस बात को। मान लो इसके 1000 शेयर मैंने वापस खींच लिए, मेरे को 5,000 का फायदा हुआ इसके शेयर वापस खींच के। कितने रुपए का? 5,000 रुपए का फायदा हुआ। इसके 1000 शेयर में से मैंने 500 शेयर तेरे को इशू कर दिए, एज ए थर्ड पार्टी मैंने इसको 500 शेयर इशू कर दिए। मेरा 1000 शेयर का फायदा कितना था? 5,000 रुपए। 500 शेयर का फायदा कितना हुआ? 2,500 रुपए। बराबर है ना? 2,500 रुपए हुआ। इस टाइम मेरे को लॉस हुआ 1,000 रुपए का। कैपिटल रिजर्व में कितने जाएंगे? 1,500 रुपए। बात समझाएंगे? 2,500 मतलब 500 शेयर पे 2,500 का फायदा हुआ था। हाँ। और बाकी वाला तो पता ही नहीं ना प्रॉफिट होएगा नहीं होएगा। बाकी शेयर तो बेचे नहीं मैंने। 1600 में से 600 शेयर बेचे, उसका पता है मेरे को, मैं तो उसका बता सकता हूँ आपको। सीधी सी बात है, मैंने बेचे 600 शेयर, 10 रुपए नुकसान में तेरे को बेचे, तेरे से खींचे थे वापिस। सही नहीं है? मैं तो उन 600 की बात करूंगा ना। मेरी बात समझाएंगे? तो ये चीज है। तो दोबारा बताऊं? ठीक है। तो अब मैं एक बार एक एग्जांपल और रखता हूँ। इसके मान लो मैंने 2,000 शेयर खींचे, उसमें मेरे को फायदा हुआ 20,000 रुपए का। ठीक है, उसमें मेरे को 20,000 रुपए का फायदा हुआ। उसमें से मैंने 500 शेयर इसको इशू कर दिए, उसमें मेरे को नुकसान हुआ 1,000 रुपए का। 2,000 शेयर का फायदा कितना था? 20,000 रुपए। 500 शेयर का कितना? 1/4। 20,000 का 1/4 कितना हो गया? 5,000 रुपए हो गया। मेरी बात सुनो, मैं दोबारा से बताता हूँ, सुनो, ये चीज क्लियर करनी जरूरी है। देखो 2,000 शेयर पे मेरे को 20,000 रुपए का फायदा हुआ था कि नहीं हुआ था? 20,000 का फायदा हुआ था 2,000 शेयर पे। तो 500 शेयर पे कितना होएगा? समझाएंगे? तो ये चीज 20 मतलब देखा जाए तो 10 रुपए पर शेयर हो गया फायदा। 500 शेयर पे 5,000 फायदा हो गया कि नहीं हो गया? इसकी तरफ से नुकसान मेरे को उतने ही शेयर पे हुआ था 1,000 रुपए का। तो 4,000 रुपए फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व में जाने बनते हैं। मतलब जो शेयर हमने रीइश्यू किए ना उसका फायदा निकाल लो, और जो शेयर हमने रीइश्यू किए उसका फायदा निकाल लो, उसके फायदे में से उसका नुकसान घटा लो। बात सीधी है। मैंने इसके जब खींचे थे वापिस शेयर, मेरे को 5,000 का फायदा हुआ। जब मैंने तेरे को रीइश्यू करेगा मेरे को 1,000 का नुकसान हुआ। नेट फायदा कितना हुआ? 4,000 का। तो वो कैपिटल रिजर्व में जाएंगे। बात समझाएंगे? फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व में 4,000 रुपए जाएंगे। दोबारा बताऊं? ठीक है। तो ये चीज समझनी बहुत जरूरी थी, ये काम आएगी अभी आगे सारे क्वेश्चनों में। ठीक है। तो 34वां क्वेश्चन देखा जाए, इंडिया ऑटो लिमिटेड। इंडिया ऑटो लिमिटेड वाला देखो, अपनी क्या है स्पेशल क्लास चलाएंगे। ठीक है ना, अपनी दोनों की ही स्पेशल, तीसरे आदमी को एंट्री नहीं देंगे उसके अंदर में। ठीक है ना, ये बात को समझो। अपने को क्यों रखो बड़ी क्लास में जाना है, उनको चलने दे जैसे चल रहे हैं। समझ रहे हो बात को? आएंगे 2-2 3 4 दिन नहीं आ रहे, 5 दिन नहीं आ रहे, पता चल रहा है। तू उनके भरोसे थोड़ी बैठा रहेगा भैया। समझ रहे हो? 2.5 महीने रह रहे हैं, आरती थोड़ी उतारे, उनको बैठ के देखता थोड़ी रहेगा। आ रहे जा रहे हैं, नहीं आ रहे ना, सिर्फ बात खत्म। अब 2.5 महीने रह रहे हैं भाई अपने, उनके नहीं, अपने 2.5 महीने रह रहे हैं, उनको नहीं देखने का अपने को। सही है? अपने को अपना देखना है, बात खत्म। हमारे पास 2.5 महीने है बस, बात ये है। 34वां क्वेश्चन देखो, उनका सीन क्या है भाई? उन्होंने पार्टनरशिप भी कर रखी है, उन्होंने शेयर भी कर रखा है, उनका रह रहा है सिर्फ डिवेंचर, तीसरी बुक भी कंप्लीट कर रखी है, लोकेशन तो कर रखी है, ज्यादा कुछ रहता नहीं है उनका। समझ रहे हो बात को? तो ये चीज है। 34वां क्वेश्चन देखो। 34वां क्वेश्चन देखा जाए, हमारे पास नेट 2.5 महीने पड़े हैं, और मैं कहता हूँ 2.5 महीने में बहुत अच्छा हो सकता है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस हो सकती है, अभी भी समझा जाए तो उस चीज को। ठीक है। तो ये चीज है, इंडिया ऑटो लिमिटेड इज रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल 7 करोड़ है क्या ना? हाँ 7 करोड़, 7 लाख शेयर है, 100 के भाव में है। अच्छा, कंपनी इश्यूज 50,000 शेयर। कंपनी ने मार्केट में कितने शेयर निकाले? 50,000 शेयर निकाले, कोई बात नहीं। एट द रेट, अच्छा वेंडर को बेचे। अच्छा, फॉर बिल्डिंग परचेज, भाई बिल्डिंग परचेज की थी। हाँ, एसिड टू वेंडर हो जाएगा, फिर वेंडर टू शेयर कैपिटल हो जाएगा। ठीक है।
और मार्केट में कितने निकाले हैं वैसे? जनरल मार्केट में 2 लाख शेयर निकाले हैं, जनरल मार्केट में 2 लाख शेयर निकाले हैं एट द रेट 100 के भाव में। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट इकट्ठी मंगाई हुई है, देखो लिखा हुआ है 20 रुपये जो की है। अच्छा, फर्स्ट कॉल मनी इंडिविजुअल डिमांड की है 50 रुपये की, सेकंड कॉल मनी रेस्ट बैलेंस 30 रुपये, टोटल 100 हो गए। ओके, all calls were made and were duly received except 100 शेयर held by रजनी। रजनी नाम की एक लड़की थी, 100 शेयर होल्ड करती थी, इसने क्या नहीं दिया? कॉल के पैसे नहीं दिए। मतलब ऑल कॉल्स मतलब फर्स्ट कॉल भी डिफॉल्टर है, सेकंड कॉल भी डिफॉल्टर है। मतलब रजनी ने 100 शेयर होल्ड किए हुए थे, जिसपे रजनी ने फर्स्ट कॉल के भी पैसे नहीं दिए, रजनी ने सेकंड कॉल के भी पैसे नहीं दिए। इसके बाद में क्या कह रहा है? हर शेयर और फॉरफिटेड, इसके शेयर फॉरफिट कर लो, कर लेंगे फॉरफिट, कोई बात नहीं, बस इतनी सी बात है। यही आएगा जो मैं कह रहा हूँ, वो जो पीछे कर दे रहा हूँ एंड था, समझ रहे हो? वो एंड था। मैं कहता हूँ सच्चाई, उससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा बोर्ड में। जो पीछे गया था ना भाई, चौथा क्वेश्चन आया हुआ था शेयर का चौथा क्वेश्चन किसको कहते हैं, और उससे पहले 7वां 8वां 10वां क्वेश्चन आया उससे पिछले साल में। मैं कह रहा हूँ दी एंड था वो, समझ रहे हो? प्रैक्टिस कर रहे हैं अब हम, समझ रहे हो? प्रैक्टिस कर रहे हैं हम, इस बात को समझो। 34वें क्वेश्चन पे है तो प्रैक्टिस के लिए हम ये, ठीक है? तो ये चीज है, बाकी जो आना था ना वो आ लिया। अरे यार बैक हो गया क्या? टेंशन लेओगे तो टेंशन में पड़े रहोगे। बुलेट ट्रेन की तरह निकलो, स्पीड निकालो अपनी, दिन रात लग जाओ, समझ रहे हो? अब टाइम ऐसा ही आ चुका है, अब में ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। देखा जाए तो आप करते हैं सबसे पहले एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट की। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, तो लगाना एक हिसाब 20 रुपये गुना में 2 लाख, कितने हो गए? 4 लाख नहीं 40 लाख 4 लाख थोड़ी होंगे 40 लाख रुपए हो गए। अच्छा, इसके बाद में देखा जाए तो अगला लगाना हिसाब बैंक अकाउंट, ये तो होगी एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल भी देंगे उतनी। यहाँ तक तो कोई लोचा ही नहीं है, यहाँ पे हुआ है, यहाँ से हुआ है शुरू लोचा। तो फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल पे क्या? हाँ, फर्स्ट कॉल पे हुआ है, ये कह रहा है फर्स्ट सेकंड दोनों नहीं दी ना, फर्स्ट और सेकंड दोनों नहीं दी। ऑल कॉल्स बोल रखे हैं ना, ऑल ना ऑल कॉल्स, ऑल कॉल्स, ऑल कॉल्स का मतलब फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल दोनों नहीं दी है, नहीं समझा? खोल दो क्वेश्चन, देखो ऑल कॉल्स, समझा? मतलब ऑल कॉल्स का मतलब क्या है? यहाँ पे फर्स्ट कॉल भी नहीं दी, सेकंड कॉल भी नहीं दी, तो ये चीज है। तो मैं फर्स्ट कॉल से कर दूंगा सीधी, नॉर्मल चीज है। तो फर्स्ट कॉल की एंट्री करो, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल कितने रुपए बताना है एक बार जरा? 50 रुपये गुना में 1 करोड़ रुपए हो गए, 50 गुना 1 करोड़ रुपए। कैसे नहीं हो गया? 2 लाख गुना 50 करेंगे तो 1 करोड़ नहीं हो गए? 2 लाख गुना 50 100 लाख रुपए हो गए, 1 करोड़ हो गए, नहीं समझे? 1 करोड़ हो गए क्या? ना 1 करोड़ हो गया यार पूरे, ठीक है? तो बैंक अकाउंट डेबिट, अब यार 100 शेयर ने डिफॉल्ट किए हैं, 100 गुना में 50 रुपए कितने हो? 5000, 1 करोड़ में से 5000 रुपये घटा दो, देखना एक बार यही है क्या वाक्य में कभी आप गलत कर रहे हो? यही है क्या? इनको छोड़ के 1 मिनट रुको, लगाओ हिसाब। बिल्डिंग वाज परचेज एंड 2 लाख शेयर वर इशूड, भाई यही है, यही है, हैं? वेंडर वाली भी होगी और क्या? वेंडर वाली सीधी है, एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर, वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, वो तो नॉर्मल चीज है। अब ये भाई 5000 रुपये घटाने पड़ेंगे 1 करोड़ में से, कितने आ गए? 99 लाख 95,000। मतलब बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट कॉल 5000 रुपये, बताओ 5000 ये हो गया अपने भाई 99 लाख 95,000 हो गए पूरे, सही है ना? तो ये टोटल हो गया 1 करोड़। जीरो बिगिन के लगानी पड़ रही है, बताओ। आगे चलो, इसके बाद में फर्स्ट कॉल की होगी तो नहीं, कहानी खत्म। सेकंड कॉल की एंट्री करते हैं, सारी सेम है, ये सारी सेम है, बता तो दिया देखो। हाँ, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, समझा रही बात? सेकंड कॉल की एंट्री देखो, टू शेयर कैपिटल,
प्रीमियम क्वेश्चन बताऊंगा तुमको क्या। हाँ बनाएंगे, सारी चीज करेंगे। प्रीमियम क्वेश्चन बताऊंगा तुमको, प्रीमियम बिल्कुल गोल्ड क्वेश्चन जिसको बोलते हैं, जो बोर्ड में आने ही आने हैं, समझ लेना। ठीक है, तो ये चीज़ है, प्रैक्टिस करनी ही करनी है अपने को। लगाना 20-50 कैसे 60 लाख हो गए भाई। अच्छा सेकंड बोल गए 60 लाख रुपये हो गए। 60 लाख रुपये, 60 लाख कैसे, हाँ 60 लाख ही हुए, सही बात। 60 लाख रुपये। सेकंड बोल के 30 रुपये हैं, 2 लाख गुना 30, 60 लाख। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट टू सेकंड कॉल। ठीक है, तो देखा जाए तो 30 गुना में 100, 3000 रुपये नहीं आए। 3000 रुपये नहीं आए तो आए कितने, 60 लाख में से 3000 घटाओ, 59,97,000 बताओ। ठीक है, तो 60 लाख पूरे, 2-3 हज़ार घटवा रहे 1 करोड़ में से। अच्छा फॉरफिट करेंगे तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट वापस करेंगे 100 शेयर, 100 शेयर गुना में 100, 10,000। हाँ क्या नहीं दिया, हाँ फर्स्ट कॉल कितनी नहीं दी, 100 गुना में 50, 5,000 रुपये। और सेकंड कॉल की क्या नहीं दिए, 3,000 रुपये, बिल्कुल ठीक। तो फॉरफीचर 2,000 रुपये, बस रीइशू करेंगे इन्होंने, बात खत्म होगी। हाँ बिल्कुल, रीइशू करेंगे तो बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। अब मैं इसी के अंदर में एक एग्जांपल पुट करता हूँ। सपोज दैट 100 शेयर थे, 100 शेयर का फायदा कितना आपके पास, 2,000 का। सही बात है, मैं बोलता हूँ 100 में से 50 शेयर रीइशू कर दिए। हाँ 100 में से, मैं इसको क्वेश्चन को थोड़ा और आगे बढ़ाता हूँ, 100 में से 50 शेयर रीइशू कर दिए 90 के भाव में। आपका नुकसान कितना हुआ, 10 रुपये का, मतलब 500 रुपये का नुकसान हुआ कि नहीं हुआ, 500 का। आपका फायदा कितना आया, 2,000 का। 2,000 का फायदा आपका कितने शेयर का था, 100 शेयर का। 50 का कितना हो जाएगा, 1,000 रुपये। 50 का कितना हो जाएगा, 1,000 रुपये हो गया कि नहीं हो गया। 2,000 रुपये फायदा था 100 शेयर का, तो 50 शेयर का कितना हो गया, आधा हो गया, 1,000 रुपये। आपका नुकसान कितना हुआ, 500 रुपये। 500 रुपये कैपिटल रिजर्व में चले जाएंगे। दोबारा बताऊँ, मेरी बात समझो, 100 शेयर में से 50 शेयर इशू किए हमने, मैंने इससे 100 शेयर वापस खींच लिए, और मैंने थर्ड पार्टी को 50 शेयर इशू कर दिए 90 के भाव में। 10 रुपये का नुकसान खाया रीइशू करते टाइम, मतलब 500 का नुकसान खाया। जब तेरे से खींचे थे वापस, जब 2,000 रुपये का फायदा कमाया था, 2,000 रुपये का फायदा 100 शेयर पे था, तो 50 शेयर पे कितना हो गया, 1,000 रुपये का फायदा। जो मैंने तेरे को रीइशू करे उसका ही तो फायदा गिनूंगा ना यहाँ से। 1,000 का फायदा और 500 का नुकसान, कट ऑफ हो गए, 500 रुपये रह गए। नहीं समझा, दोबारा बताऊँ, दोबारा सुनो। मतलब कहने का क्या है, मैंने इसे 100 शेयर खींचे थे वापस, उस टाइम मेरे को 2,000 का फायदा दे के गया था ये, इसके जब्त कर लिए थे पैसे मैंने। ठीक है, 2,000 का फायदा हुआ, कितने शेयर पे था वो, 100 शेयर पे। तो 50 शेयर का फायदा कितना हो गया, 1,000 रुपये। 100 शेयर का 2,000, तो 50 शेयर का कितना, 1,000 रुपये। जब मैंने तेरे को इशू करे तो 500 शेयर, 500 रुपये के नुकसान में करे, तो फायदा कितना होना है, 500 रुपये का। जो मैंने शेयर इसको बेचे है ना, उसका फायदा बोल रहा हूँ मैं, 500 रुपये का। तो फॉरफीचर टू कैपिटल 500 रुपये जाने चाहिए। दोबारा बताओ, ठीक है। आगे देखो, 34 क्वेश्चन पे एंड करते हैं, चलो ठीक।